नमस्कार, मैं शिवेश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा शो अच्छे दिनों का रिपोर्ट कार्ड। अच्छे दिन आएंगे, ये नारा तो आपने सुना ही होगा और शायद कुछ लोगों के लिए अच्छे दिन आए भी हो या फिर ये कहें कि कुछ ही लोगों के लिए ये अच्छे दिन आए हो। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी के 10 साल पूरे होने वाले हैं, जिसमें अब मात्र कुछ ही महीने बचे हैं। जिन्होंने 2014 में काफी वादे किए थे, जिसके बाद वो लगातार दूसरी बार जीत की लहर ला पाए थे। पर क्या तीसरी बार भी मोदी की ही लहर रहेगी या INDI गठबंधन मोदी की लहर पर अंकुश लगा पाएगी? ये आप हमें बताइएगा हमारी पूरी वीडियो देखने के बाद, जिसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के काम आपको गिनाने वाले हैं, जिसमें हम बिना किसी का पक्ष लिए अच्छे बुरे काम आपको दोनों ही बताएंगे। तो अगर आप मोदी के समर्थक हैं तो हमारी आलोचनाएं मत कीजिएगा, और अगर आप विपक्ष दल के समर्थक हैं तो हमें मोदी समर्थक मत कहिएगा, क्योंकि जो सही है वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 के चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कुल वोटर की संख्या 100 करोड़ तक पहुंचने वाली है, यानी कि 1 बिलियन के करीब पहुंच सकती है, जो 2019 में 91 करोड़ के लगभग थी। इसीलिए जब भी आप वोट डालने जाइए तो आपको सरकार का काम पता होना चाहिए, ताकि आपका वोट सही पार्टी को ही जाए। 2014 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का हुआ करता था, जिसका उनको फायदा भी हुआ। 2014 में महंगाई दर 8.3 के करीब पहुंच गई थी। पेट्रोल के दाम 70 रुपए लीटर पहुंच गए थे। सरसों के तेल के दाम 102 रुपए लीटर, अरहर की दाल 75 रुपए किलो, जबकि चावल 32 रुपए किलो और आटा 21 रुपए किलो पहुंच गया था। आपको ये दाम आज के मुकाबले कम लग रहा होगा, पर यही सच है। 10 साल पहले यही महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था। तो इससे आप ही अंदाजा लगाइए, महंगाई जो बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करती थी, वो भाजपा ने कम किया है या बढ़ाया। अब प्रधानमंत्री योजनाओं की बात करें तो सरकारी दावों की माने तो पीएम जनधन योजना में 50 करोड़ के करीब लोगों के खाते खोल दिए गए हैं। पीएम उज्ज्वला योजना की बात करें तो 9.5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। वहीं आवास योजना को देखें तो 3 करोड़ लोगों को घर दिए गए हैं। मातृ वंदना योजना में 3 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को 5,000 रुपए दिए गए हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को 6,000 रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। वहीं मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को लोन दिए गए हैं। पीएम सुरक्षा योजना के तहत 34 करोड़ लोगों का बीमा हुआ है। पीएम जन आरोग्य के तहत 5.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का इलाज हुआ है। ग्राम सड़क योजना के तहत 7,43,000 किलोमीटर तक की सड़कें बनाई गई हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। हर घर नल जल योजना में 13 करोड़ के करीब ग्रामीण परिवारों को नल से जल दिया गया है। हेल्थ सेक्टर को लेकर सरकार दावा करती है कि 2014 तक 387 मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 700 हो गए हैं। वहीं एम्स की बात करें तो 2023 में 24 एम्स हो गए हैं, जो 2014 में मात्र 6 थे। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो 16 IT 2014 में थे, जो बढ़कर 2023 में 20 हो गए हैं। यूनिवर्सिटी की बात करें तो 14 तक 723 थे, वहीं 23 में बढ़कर 1100 हो गए हैं। 2014 तक 13 IIM थे, जो 2023 तक 20 हो गए हैं। इसके अलावा मेट्रो की बात करें तो जहां 2014 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो चलती थी, वहीं अब देश के 20 शहरों में मेट्रो चलने लगी है। बिजली की बात करें तो सरकार दावा करती है कि देश के हर कोने में बिजली पहुंच गई है। हाईवे की बात करें तो सरकार दावा करती है कि देश में 1,44,000 किलोमीटर तक की हाईवे बना दी गई है, और वहीं अब 150 एयरपोर्ट देश में हो गए हैं। आयुष्मान भारत की बात करें तो सरकार दावा करती है कि गरीब के इलाज के लिए 5 लाख तक का जीवन बीमा होता है, जिसमें 5.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। पर CEG की रिपोर्ट इसको फर्जी बताती है। CEG की रिपोर्ट में बताया गया कि 7.5 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर एक ही था, जिसमें एक ही नंबर 10 बार 9 थे। इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इसके तहत इलाज करा रहे लोगों को मरा हुआ दिखाया गया, लेकिन फिर भी इलाज चल रहा था ताकि राशि मिलती रहे। अब उज्ज्वला योजना की बात करें तो 9.58 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए, पर गैस तो दे दिए गए, लेकिन जिनको गैस मिला वो दोबारा रिफिल नहीं करा पाए।
2021-22 में रामेश्वर तेलगी ने राज्यसभा में बयान दिया कि 92 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई रिफिल नहीं कराई, जबकि 1 करोड़ 8 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने बस एक बार रिफिल कराया है। 2014 में घरेलू गैस जो कि 479 रुपए में मिलती थी, वही घरेलू गैस 2023 में बढ़कर 903 रुपए हो गई, और ये दाम 200 रुपए कम करने के बाद का है, जो सरकार ने दबाव में आकर 30 अगस्त 2023 को कम किया था, जिससे पहले 1103 रुपए का घरेलू गैस लोगों को मिलता था और सरकार इस पर 1 रुपए की भी सब्सिडी नहीं देती। मई 2020 में सब्सिडी योजना के तहत लोगों को सब्सिडी मिलेगी, वो भी मात्र 12 गैस पर, उससे ज्यादा पर कोई सब्सिडी नहीं मिलने वाली। अगर वहीं किसान की आय की बात करें तो NSSO के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के किसानों की आय मासिक आय 10,218 रुपए है, जिसमें फसलों से हुई आय का हिस्सा मात्र 3,798 रुपए है। वहीं 2014 में उनकी फसलों से होने वाली आय 3,081 रुपए थी, जो कि अभी तक बढ़कर मात्र 717 रुपए ही हुआ है। 3,798 रुपए में 2,959 रुपए उनके फसल के उत्पादन में ही खर्च हो जाते हैं, यानी कि 839 रुपए उनकी शुद्ध आय है। अब इसी को पर डे के हिसाब से देखें तो 28 रुपए हुए। अब पर पर्सन इनकम की बात करें तो वो 1.70 लाख रुपए सालाना हो गई है। लेकिन अभी भी हम अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और श्रीलंका से काफी पीछे हैं और 197 देशों में भारत 142वें स्थान पर इस मामले में अभी है। गरीबी की बात करें तो 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है, ऐसा सरकार कहती है। और अभी कल नीति आयोग का रिपोर्ट आया है कि 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है और गरीबों का खुद को नायक बताती है। वहीं गरीबों को ही 5 किलो राशन भी दिया जाता है। अब ये कौन से गरीबों को दिया जाता है, ये विपक्ष सवाल करती रहती है हमेशा। विदेशी कर्ज की बात करें तो वो भारत पर सालाना बढ़ ही रहा है। 2023 में RBI की रिपोर्ट को देखें तो 624.7 अरब डॉलर विदेशी कर्ज भारत पर हो गया है, जो कि 42% बढ़ा है। 2014 से बेरोजगारी को देखें तो वो भी इस सरकार में बढ़ी है। बेरोजगारी को लेकर इस सरकार को हमेशा से विपक्ष घेरती भी रही है और महंगाई से भी ये सरकार पीछे नहीं रह पाई। जिस मुद्दे से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी, उसी मुद्दे को बीजेपी सरकार ने नजरअंदाज कर दिया और आज महंगाई 2014 के मुकाबले 2 गुनी हो गई है। पीएम आवास योजना की बात करें तो सभी को पक्के मकान देने की बात की गई थी, जो कि मुमकिन होती भी दिखाई दे रही है। वहीं हर घर बिजली की बात करें तो हर घर बिजली पहुंच गई है, लेकिन 24 घंटों में से रातों रात या दिन भर बिजली नहीं आती है। इसको पूरा होने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखी थी और कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक बुलेट ट्रेन सर पर दौड़ेगी, पर हमें अभी तक दिखाई नहीं देती। लगता है कुछ ज्यादा ही सर पर दौड़ने लगी है। पर वहीं वंदे भारत पटरी पर चलने लगी और वो हमें दिखाई भी देती है। इस सब कामों में देरी का कारण सरकार कोविड को बताती है, जिसकी वजह से 2 से 3 साल देश पीछे चला गया है। अब बात कर लेते हैं मोदी राज में कुछ चीजें पहली बार हुई, जिसमें पहली आदिवासी समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी। भारत का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। गरीब श्रावणों को 10% का आरक्षण दिया गया। देश को पहले चीफ ऑफिसर स्टाफ जनरल बिपिन रावत मिले और वहीं देश में 3 तलाक को लेकर कानून भी बना। मोदी के राज में ही अयोध्या राम मंदिर का काम शुरू हुआ, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाने वाली है। भारत को पहली बार G20 देश की अध्यक्षता भी करने को मोदी राज में ही मिल रही है। वहीं कश्मीर से धारा 370 भी हटाया गया। और आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत 5वें नंबर पर आ गया है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा है, जो हमने आपको बताया है। अब आप जब भी वोट डालने जाइए तो काम को ही देखकर वोट दीजिए, ताकि आपका एक वोट खराब ना जाए, क्योंकि एक वोट सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है। तो आपका एक वोट देश के लिए मायने रखता है।